हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 7 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी के आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पिछली क्लास में 29 तक के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो पिछली वीडियो की लिंक ऑब्वियसली आपको ऊपर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, तो वहां से आप कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। ओके, तो क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पर भी भाई इसको अपने को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप देखें थोड़ा सा ध्यान से, तो ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 किया था, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप देखें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में था रूट साइन 2x। अब रूट साइन 2x नहीं, बट साइन 2x प्रेजेंट है, मतलब काम बन सकता है। तो यहां पर इसका मतलब ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 28 में बिल्कुल विस्तार से समझा है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस आपको क्या करना है, इस साइन 2x को थोड़ा सा और सॉल्व करके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बनाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में बिल्कुल अपन ने हर एक स्टेप में इसको किया था। मैं सिर्फ साइन 2x को अलग से लेके आपको पूरा समझा देती हूँ, ठीक है, नहीं तो पूरी जगह यही ले लेगा। ओके, तो देखिए हमने लिया सिर्फ अभी साइन 2x। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। अब इसमें हमने +1 किया और -1 किया, ये तो प्लस का है ही। ये 1 एज इट इज, दोनों जगह से माइनस साइन कॉमन लिया तो आ गया 1 - 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ये पूरी की पूरी चीज सेम टू सेम हमने क्वेश्चन नंबर 28 में करी है। अब इसके बाद ये 1 अपना एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, यहां पर इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और -2 साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। ठीक है, तो बस लीजिए, काम खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, मतलब कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो इस साइन 2x की जगह पे आप ये पूरा का पूरा यहां पर लिख देंगे। तो यहां पर हमने लिया i = 0 to π/4। न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16। अब साइन 2x की जगह पे हम ये लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 - साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये dx अपना है ही। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा i = 0 to π/4। ये अपना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx एज इट इज, ये 9 एज इट इज, प्लस 16 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 - 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 16 + 9 हो जाएगा 25। तो 25 - 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो आई होप बात समझ में आई होगी। और देखिए एक चीज और, आप चाहें तो इस क्वेश्चन में साइन 2x को स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप इसमें पूरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जगह ज्यादा चली जाती है हमारी, इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ साइन 2x को उठाया और इसको मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 28 में भी किया, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। फिर हमने साइन 2x की जगह पे ये वैल्यू रख दी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मतलब कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसी का डेरिवेटिव ये है। तो यहाँ पर हमने लिया लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी एक्स को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स, ये डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सीधी सी बात है भाई, ये हमारा चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रल, तो यहाँ पर क्योंकि हमने x को t में कन्वर्ट किया है तो हमारी लिमिट भी चेंज होंगी, तो लिमिट्स भी हम यहीं के यहीं चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट्स की बात कर रहे हैं अपन, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर लिमिट्स यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखें x की वैल्यू कितनी, π/4, तो t कितना होगा, तो t देखो t इक्वल टू ये है, यहाँ पर x की जगह π/4 रखो, तो sin 45 माइनस कॉस 45, तो sin 45 भी 1/√2 होता है, cos 45 भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 0, राइट। फिर π/4 रख दिया, आप 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0, तो sin 0 0 माइनस कॉस 0 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो t इक्वल टू आ गया -1। तो ये हो गया पूरा लिमिट का काम खत्म। अब आते हैं अपन सीधे इस पर, यहाँ पर सारी वैल्यू रखेंगे जो भी अपन ने चेंज किया है, ठीक है। तो ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब आप देखिए यहाँ पर π/4 की जगह पे क्या आया है अपना 0, और 0 की जगह पे आया है अपना ये -1। अब बाकी चीजें रखते हैं, sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स है अपना डी टी अपॉन 25 माइनस 16, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने लिया है t, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी आ गया ये स्क्वायर। तब आप देखें एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा बन रहा है, तो एक स्टेप और करेंगे। देखो टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 16 को कॉमन ले लो, तो 1/16 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन -1 to 0, ये आ गया अपना डी टी अपॉन 25/16 माइनस टी स्क्वायर। ओके क्लियर। अब 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, 16 किसका है, 4 का, तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया अपना i इक्वल टू -1 to 0 डी टी अपॉन 5/4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अपना है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये हो जाएगा 1/2a log मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। प्लस से क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब मैं इसको हटा देती हूँ। चलो तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो i इक्वल टू 1 अपॉन, और 1/16 भी बाहर है, इसको नहीं भूलना है, i इक्वल टू 1/16। ये 16 कॉमन निकाला था ना, तो ये बाहर है ना, तो 1/16 तो कॉमन है ही यहाँ पर। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 1/2, a का काम कौन कर रहा है, 5/4, तो 1/2a राइट लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स, यानी कि 5/4 प्लस टी अपॉन a माइनस एक्स, यानी 5/4 माइनस टी, ये हो गया। लेकिन लिमिट भी तो है यहाँ पर, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, लिमिट लगाएंगे सिर्फ इतनी में, -1 to 0, सिंपल, ठीक है। अब ये इसको देखें अगर आप, तो 2 2s are 4, 2 8s are 16, 8 5s are 14, तो ये आ गया i इक्वल टू 1/14। यहाँ पर अपन सबसे पहले 0 रखेंगे, तो ध्यान दीजिए log 5/4 प्लस 0 यानी 5/4 अपॉन 5/4 माइनस 0 यानी 5/4, तो log 5/4 अपॉन 5/4 ऑब्वियसली कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। समझ में आ रही है बात। देखिए एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, इतना नोट करिए, यहां से हटा के मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। देखो तो अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो समझ में आ गया ना, 1/2a, a का काम 5/4, तो 1/2a, 2 2s are 4, इस 2 से ये 16 कैंसिल हो गया, 8 5s are 40 आ गया। तो इसके आगे से सॉल्व कर रहे हैं, तो i इक्वल टू 1/40, ठीक है। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे 0, तो यहाँ आ गया log 5/4 प्लस 0 अपॉन 5/4 माइनस 0, तो प्लस 0 माइनस 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये गया, और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा अपना 1, सिंपल, 0 रख दिया। अब माइनस अपर लिमिट रखिए, अब लोअर लिमिट रखेंगे, log 5/4 प्लस 1 अपॉन 5/4 माइनस 1। लेकिन एक चीज, ये -1 है, सॉरी, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5/4
टी की जगह पे -1 रख रहे हैं तो प्लस माइनस -1, 5/4, टी की जगह पे -1, ये माइनस प्लस का 1। ओके ठीक है, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो i = 1/40, log 1 हो जाएगा 0 माइनस log एज इट इज। इसको सॉल्व करोगे आप तो 4 1 जार 4, 5 - 4 1/4 अपॉन 4 1 जार 4, 5 + 4 9/4। ठीक, इस 4 से ये 4 गया तो यहाँ पे आ गया अपने पास 1/40 माइनस log 1/9। अब देखो log है तो यहाँ पर कई सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो फॉर्मूला लगा के अपन काम कर लेंगे। n देखो यहाँ पर कुछ नहीं है माइनस के साथ, मतलब 1 है, तो n log m की डिग्री n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40 log 1/9 की डिग्री -1। ठीक है, n log m की डिग्री n। ठीक है, अब -1 डिग्री है तो ऑब्वियसली अगर 9 को ऊपर लाएंगे तो ये डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो गया 1/40 log 9। लीजिए, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, और हालांकि लॉग है तो इसको थोड़ा सा और अगर चाहें तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये कंप्लीट हो गया है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 28 के जैसा ही प्रोसीजर था स्टार्टिंग में, बाकी आगे इंटीग्रेट कैसे करना है वो अलग अलग फॉर्मूले हमारे लग के हो जाता है। तो चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये है tan इनवर्स, यहाँ sin x है और यहाँ sin 2x है। ठीक है, तो sin 2x का अगर फॉर्मूला ओपन करते हैं तो 2 sin x cos x आएगा। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन काम यहाँ का है। तो हमको ये चीज पता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये। सबसे पहले तो हमने लिखा i = ये लिमिट हमारी 0 to π/2, sin 2x को लिख सकते हैं हम 2 sin x cos x। अब ये tan x नहीं है, ये है tan इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स के अंदर अपना जो ये है ये sin x है। ठीक है, तो अब आप देखें ये tan इनवर्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ sin x है, यहाँ sin x है, और sin x को अगर t सब्स्टिट्यूट कर लें तो दो जगह तो ये खत्म हो जाएंगी अपनी, और sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया कि लेट t = sin x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा अपना dt/dx। sin x का डेरिवेटिव होता है अपना cos x, तो cos x dx की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ से dt = हो जाएगा अपना cos x dx। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिमिट्स की ओर बात कर लेते हैं, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो लिमिट की बात करें तो x कब, जब π/2, देखो π/2 और 0 x की वैल्यू, तो π/2 पर t क्या होगा अपना, तो यहाँ पर रख लो π/2। sin 90 कितना होता है 1, तो x π/2 पे t हो गया 1, एंड x की दूसरी वैल्यू क्या है 0, तो sin 0 पर t भी कितना हो जाएगा 0, sin 0 0, तो t की वैल्यू 0। तो ये देखो ये दोनों काम अपन ने सबसे पहले ये कर लिए। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा देखो i = ये 2 कांस्टेंट बाहर रख दो, ये अपन ने लगाया इंटीग्रेशन का साइन। अब लिमिट्स की बात करते हैं। π/2 पर t कितना है 1, और 0 पर तो 0 ही है। ठीक, अब 2 को बाहर निकाल दिया, sin x को हमने लिया है t। ठीक है, cos x dx हमारा हो गया dt। ठीक है, इसके बाद आई बात tan इनवर्स की, तो ये हो गया tan इनवर्स, और sin x अंदर है, इसको हमने लिया है t। अब देखो ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है, आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो हमको पता है कि भाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कैसे लेना, ILATE से इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा, एल्जेब्रिक यानी t होगा सेकंड। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। तो ये 2 जो है देखो ये पूरे के मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको बाहर करके ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस पर लिमिट लगा दो आप 0 to 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। तो i = ये 2 अपना एज इट इज t को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा t² / 2 t की डिग्री
1 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी 2, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स टी। ये ब्रैकेट लगा के रखना क्योंकि ये 2 जो है ये पूरे के मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्लियर। चलो अब बीच में लगा माइनस, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा रहने दीजिए, हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 + x², ठीक है, डेरिवेटिव का। तो यहाँ t है तो t आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 1 + t²। फिर इंटीग्रेशन ऑफ t, तो ये आ जाएगा t² अपॉन 2, राइट। और ये dt अपना एज इट इज है, ये ब्रैकेट बड़ा वाला 0 to 1। तो आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत अब नहीं है, ठीक। अब एक चीज और मैं यही कहीं कर रही हूँ, ध्यान दीजिए, ये 1/2 जो है इसको मैंने कर दिया बाहर, 1/2 ये इंटीग्रेशन, और इधर से मैंने 2 को हटा दिया, ठीक है, अपॉन में 2 था इसको बाहर कर दिया। अब आप देखो ये तो हो गया, बस अकेला बचा है ये, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आप देखो यहाँ t² है, यहाँ पर भी t² है, और अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है तो t² में +1 करना पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, +1 करेंगे तो -1 भी करना होगा, तो कर लेते हैं। चलो तो अब देखें, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं हम, तो देखिए इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा t² tan इनवर्स t, तो ये हो जाएगा I = t² tan इनवर्स t। बात क्लियर हो गई। फिर ये माइनस साइन तो यहाँ पर है ही, इस 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, और ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा ये, तो ये हो जाएगा t² अपॉन 1 + t² और ये dt, ठीक है। लिमिट लगाना नहीं भूलना है 0 to 1। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। हमने क्या किया कि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 था, आप चाहो तो डिनोमिनेटर दोनों जगह से कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल कर दो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बात तो चलो वही है। तो बचा यहाँ पर t² tan इनवर्स t, बीच में माइनस t² अपॉन 1 + t² dt। अब यहाँ पर क्या किया जाए, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई इसके जैसा बनाने के लिए यहाँ पर +1 करना पड़ेगा और -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगली स्टेप में हम कर देते हैं, तो I = ये t² tan इनवर्स t एज इट इज, यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमने क्या किया, या फिर एक स्टेप और यहीं कर लेते हैं, हमने 1 को यहाँ पर ऐड कर दिया और 1 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बात क्लियर हो गई, 1 को हमने ऐड कर दिया और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और ये dt तो अपना एज इट इज है ही। अब आप देखें ये 1 + t² जैसा 1 + t² हमको मिल गया, बस इसके साथ डिनोमिनेटर अलग और -1 के साथ डिनोमिनेटर अलग करके इनको स्प्लिट कर लेंगे। अब एक चीज का ध्यान दें, जहां पर गलती होती है, ये जो माइनस साइन है ना ये पूरे के साथ है, इसलिए इस माइनस साइन को नहीं भूलना, या तो ब्रैकेट लगा के काम करो या फिर इस माइनस साइन का अंदर पहले ही मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने लगाया और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस साइन का बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 1 + t² अपॉन 1 + t², बीच में -1 अपॉन 1 + t² और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dt। बात समझ में आ गई। 1 + t² के साथ डिनोमिनेटर अलग, ये -1 अपॉन 1 + t² अलग हो गया। अब एक काम और करते हैं हम यहाँ पर अगली स्टेप में, कि हमको ये चीज पता है कि इसका इंटीग्रेशन अलग हो सकता है, इससे ये हो गया कैंसिल, 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो इस माइनस साइन का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो इंटीग्रेशन है ये भी हम यहाँ और यहाँ अलग अलग कर देंगे। तो I = t² tan इनवर्स t, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा तो माइनस इंटीग्रेशन dt माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 + t², और ये लिमिट है अपनी 0 to 1, ठीक। तो इस माइनस को नहीं भूलना है, ये माइनस ही गड़बड़ करता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों को तो काम बन जाएगा अपना। तो I = ये इंटीग्रेशन करेंगे अपन आगे, तो t² tan इनवर्स t एज इट इज, यहाँ पर तो कुछ बचे ही नहीं, 1 है तो 1 का t के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आपका t, माइनस ये सीधा सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स t का, और 0 to 1। तो देखिए काम हो गया खत्म ऑलमोस्ट। अब बस लिमिट रख दीजिए और काम खत्म। तो सबसे पहले अपन रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो 1 रखते हैं, तो t की जगह पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1,
तो 1 के मल्टीप्लाई में ये करोगे तो यही आएगा। फिर tan इनवर्स 1, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4 पर, तो यहाँ आ गया आपका पाई बाय 4, और ये मल्टीप्लाई में 1 था तो पाई बाय 4 ही आ जाएगा, माइनस यहाँ तो 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, प्लस फिर से tan इनवर्स 1 यानी पाई बाय 4। तो इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये अपर लिमिट, अब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो अब 0 रख रहे हैं, तो भाई यहाँ t की जगह पे 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे तो ये पूरा 0, माइनस ये भी 0, और फिर से यहाँ tan इनवर्स 0, तो tan की कितने थीटा पर वैल्यू 0 होती है, 0 पर 0 ही होती है, तो कहने का मतलब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। अब ये तो खत्म ही हो गया, इसको सॉल्व करिए, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4, और -1 अपना एज इट इज है, 2 2 जार 4, तो ये आ गया आपका पाई बाय 2 -1, तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तो अब जो आगे क्वेश्चन नंबर 32 और 33 हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज लगने वाली हैं जो हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 7.11 के इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पर भी हमारी एक प्रॉपर्टी लगने वाली है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर 0 to a f of x dx है तो जरूरत पड़ने पर 0 to a f of a minus x dx हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। यहाँ पर है 0 to a, अब a की जगह पे पाई है, ठीक है, तो इसको दे दीजिए सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं, तो 0 to पाई अपना एज इट इज, x की जगह पे देखिए सभी जगह x की जगह पे a माइनस एक्स और a की जगह पे है पाई, तो ये आ गया आपका पाई माइनस एक्स, 10 पाई माइनस एक्स अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस 10 पाई माइनस एक्स और dx, ठीक है। अब ये वैल्यू तो क्वाड्रेंट जो पढ़े हमने उससे आपको पता ही है कि 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा, सेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा ना, तो वहां पर सेक भी नेगेटिव होता है और 10 भी नेगेटिव होता है। तो यहां से अपना आ गया i इक्वल टू ये पाई माइनस एक्स अपना एज इट इज है, ठीक है। ये 10 180 माइनस थीटा होता है माइनस 10 थीटा, ओके, अपॉन ये भी हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स और माइनस 10x। अब यहीं के एक काम और मैं कर रही हूँ, दोनों में से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया और ये माइनस साइन मैंने कर दिया बाहर। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और ऑब्वियसली माइनस से माइनस हो गया अपना कैंसिल, ठीक है। तो ये इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इससे आपका और सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये है पाई माइनस एक्स, पाई के मल्टीप्लाई में ये पूरा माइनस एक्स के मल्टीप्लाई में ये पूरा, ठीक है। तो x वाले टर्म से x वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस एक्स है। आ रहा है समझ में? चलो करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली LHS में LHS ऐड होगा, तो i प्लस i इक्वल टू ये लिखेंगे सबसे पहले तो अपन 0 to पाई x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब इसको लिखेंगे तो इसको मैं यहीं के यहीं स्प्लिट करके लिख रही हूँ। ये है पाई माइनस एक्स, तो पाई का मल्टीप्लाई 10x में होगा और माइनस एक्स का मल्टीप्लाई भी 10x में होगा। तो पहले तो मैं पाई के साथ लिख रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा प्लस का 0 to पाई पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx। फिर ये जो माइनस एक्स है इसका मल्टीप्लाई 10x में होगा, तो माइनस x 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx। तो आई होप बात समझ में आई होगी आपको। ये जो पाई माइनस एक्स था ना हमारा, तो पाई के साथ ये पूरा अलग कर लिया, बीच में माइनस,
एक्स के साथ पूरा अलग। अब आप देखें ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, फिर बचा क्या, आई प्लस आई, ये हो गया 2i इक्वल टू 0 to पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx। अब ये इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया कि अब आराम से इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ तो इंटीग्रेट करने लायक कुछ दिख नहीं रहा है, ये पाए है, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे, उसके आगे क्या किया जाए। तो भाई sec x tan x है, दोनों की अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो उससे ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और उसको बनाने के लिए देखो ये sec x प्लस tan x है, लेकिन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x जो होता है वो 1 होता है। तो अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें sec x माइनस tan x का, तो भाई ऑब्वियसली न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी तो करना होगा, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना होगा पूरे में, ठीक है। तो देखो यहाँ करते हैं अपन इसको सॉल्व, थोड़ा सा लंबा चला गया ये, या फिर एक स्टेप और कर ही लेते हैं। देखो आई इक्वल टू, देखो ये वाला पाई हमने बाहर ले लिया, ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ गया, 0 to पाई अपनी लिमिट है ही, ठीक है। और ये अपना 10x और ये अपना sec x प्लस 10x। अब फॉर्मूला सीधा सीधा बनते दिख रहा है क्योंकि दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको पता है, तो हम sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, और dx अपना है ही। अब आप देखो कि 10x के मल्टीप्लाई में ये है और sec x प्लस 10x sec x माइनस 10x a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये देखो ये हो गया आपका i इक्वल टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 10x का मल्टीप्लाई देखो इस पूरे में होगा तो 10x का sec x में होगा, तो ये हो जाएगा आपका sec x 10x माइनस 10x का 10x में होगा 10 स्क्वायर x अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये dx अपना एज इट इज। अब आप एक चीज देखो भाई, न्यूमरेटर में तो सीधे सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं, डिनोमिनेटर का क्या किया जाए। तो भाई अभी अपन ने देखा ना कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपना क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 यही रहेगा, टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 10, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा 1 हो जाएगा। तो बस डिनोमिनेटर खत्म, डिनोमिनेटर हो गया खत्म, 1 बचा। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं अपन, तो ब्रैकेट लगाते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं, और ब्रैकेट पे अपन अपनी लिमिट लगाएंगे। तो ये इंटीग्रेशन sec x 10x dx, यहाँ माइनस है। अब भाई 10 स्क्वायर एक्स का सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, बट ऑब्वियसली sec स्क्वायर के लिए तो है, तो यहाँ पर हम हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा लेंगे। 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, ब्रैकेट लगाया, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये dx, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए और लिमिट अपनी 0 to पाई लगा दीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगी, ये पाई बाय 2 अपना एज इट इज है। sec x 10x किसका इंटीग्रेशन होता है, sec x का, ठीक है, माइनस sec स्क्वायर एक्स 10x का sec स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस, देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये पूरा ब्रैकेट है, तो ये तो माइनस का हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, ये हो गया 0 to पाई। अब भाई वैल्यू रख दो अपनी, लिमिट रख दो और काम खत्म। तो देखो i इक्वल टू, ये अपना पाई बाय 2 अपना एज इट इज है, यहाँ लिमिट रख रहे हैं sec पाई, ये होता है -1 10 पाई 0 और x की जगह पे रख दिया पाई, ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sec 0 1, ठीक है। इसके बाद tan 0 तो 0 होता है और यहाँ पर आ जाएगा अपना 0। तो इसको सॉल्व करें अगर आप, तब इसको सॉल्व कहाँ करें यार, जो बचा हुआ है ना वो यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं। यार कंफ्यूज हो गया, आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, ठीक है। तो हमने इतना हटा दिया है, चलो। तो अब देखो i इक्वल टू, ये पाई बाय 2 अपना बाहर है, -1 प्लस पाई -1,
ये क्या हो गया आपका, पाई बाई 2 बाहर है, पाई अपना पॉजिटिव -1 -2, पाई -2 लीजिए, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 32 जो था इसमें हमारी प्रॉपर्टी लगी, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.11 के इंट्रोडक्शन में भी सीखी थी, क्वेश्चन भी किए थे, वहां पर हमने सारी चीजें अप्लाई करी थी। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया 2, दोनों को ऐड करा। ऐड कैसे करा, पाई के साथ इसको अलग कर लिया, -x के साथ अलग कर लिया, -x और +x वाला कैंसिल हो गया, ये बचा। अब इसके बाद सॉल्व करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई sec² x - tan² x 1 होता है, तो प्लस वाला था, माइनस वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, काम बन गया, सीधे सीधे फॉर्मूले। ठीक है, चलो तो हो गया 32 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, इंटीग्रेट करना है 1 to 4 मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x - 2 प्लस मॉडुलस x - 3 dx। तो यहाँ पर जैसे मॉडुलस आया है तो मॉडुलस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, अगर वो क्लियर है तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, अदरवाइज अटक के रह जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 7.11 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल आराम से सारी चीजें, यानी कि सिर्फ इतना इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पर तो प्लस में है और भी ज्यादा। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले इसको क्लियर करिए, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं यहाँ समझाने वाली हूँ। ठीक है, बाकी समझा तो रही हूँ। ठीक है, तो देखिए मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, -x कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर x इज लेस देन 0 और पॉजिटिव x जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी मॉडुलस x की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, बट यहाँ पर x है लेकिन हमारे पास x - 1 x - 2 x - 3 है। तो सबसे पहले मैं आपको x - 1 के लिए फटाफट बता देती हूँ कि x - 1 तो ये रहेगा माइनस का x - 1 कब, जब x इज लेस देन x नहीं x - 1 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पर इनइक्वालिटी आ गई। अब x - 1 इज लेस देन 0 तो x इज -1 + 1 लेस देन 0 और +1। देखो -1 है तो -1 को हटाने के लिए +1 किया, तो यहाँ से आ गया x इज लेस देन 1, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे x इज लेस देन 1। ठीक है, और चाहो तो ये 1 है ना, तो इसी 1 को लेके चल लो, क्योंकि -1 है तो -1 उधर जाके प्लस का 1, और पॉजिटिव x - 1 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी x की इन वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, x की इन वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा ये काम करेगा इसके लिए। सेम टू सेम हमारा है मॉडुलस x - 2 के लिए, तो -x - 2 रहेगा जब x इज लेस देन 2 रहेगा, और पॉजिटिव x - 2 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, और x - 3 के लिए भी वही सेम काम है अपना, नेगेटिव x - 3 रहेगा जब x इज लेस देन 3 रहेगा, और पॉजिटिव x - 3 रहेगा जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 रहेगा। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, लेकिन आप देखें यहाँ पर हमारी जो लिमिट है 1 to 4 हमको दी गई है, तो ये जो है ये ब्रेक हो रही है कहाँ कहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, तो भाई हमने अपनी प्रॉपर्टीज जो थी उनमें पढ़ा था कि अगर a to b f(x) dx है तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर लिमिट हमारी a b के बीच में कोई एक और c आ रहा है तो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। ठीक है, तो यहाँ तो एक ही है, यहाँ पर और दो आ रहे हैं तो उनको भी बीच में हम लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना भाई, प्रॉपर्टीज पढ़ना और ये मॉडुलस फंक्शन जो है, ये सारी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए ये सारी चीजें मैं हटा रही हूँ, आई मीन ये हटा रही हूँ, ये तो रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखें, ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पर, ये तो अपने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है मैंने ताकि ये चीजें क्लियर हो सके, 1 2 3, तो यहां पर 1 से लेके 2, ठीक, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 हो गया, अब 2 से 3, और यहां पर हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, 1 to 2 2 to 3, अब 3 अपना लास्ट है लेकिन अपनी लिमिट कहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो 3 to 4। बात क्लियर हो गई। ठीक है,
तो हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी थी, उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको इस एक्सप्रेशन में इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमारा x-2 अलग वैल्यू पर अलग फंक्शन दे रहा है, x-1 अलग फंक्शन दे रहा है, x-3 अलग दे रहा है, ये तीनों एक साथ हमारे एक फंक्शन के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो हमने इनको लिख लिया। अब लिमिट के हिसाब से हम इनकी वैल्यू यहां से देख देख कर लिखेंगे, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे। तो i इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन 1 to 2, तो 1 to 2 इस लिमिट के अंदर हमको इनकी वैल्यू यहां पर लिखनी है। तो यहां पर देखें 1 से ज्यादा 2 से कम, तो 1 से ज्यादा, तो यहां पर देखें x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, 1 से ज्यादा, तो यहां पर मॉडुलस x-1, मॉडुलस x-1 x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के लिए x-1 दे रहा है, तो यहां पर हमने मॉडुलस x-1 की जगह पे लिखा x-1, ठीक है। अब इसके बाद 2 से छोटा, तो 2 से कम है, मतलब x इज लेस देन 2। अब x इज लेस देन 2 है तो ऑब्वियसली x इज लेस देन 3 तो होगा ही होगा, मतलब मॉडुलस x-2 के लिए नेगेटिव और मॉडुलस x-3 के लिए भी नेगेटिव वैल्यू यहां पर अपनी आएगी। तो यहां पर बीच में प्लस लगाया और ये अपना आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस लगाते हैं, क्योंकि अपना यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x-2 और प्लस माइनस माइनस x-3, ठीक, ब्रैकेट लगाओ, ये dx लगाया। तो आई होप बात क्लियर हुई होगी यहाँ पर आपको कि 1 to 2 है तो 1 से ज्यादा 2 से कम, तो 1 से ज्यादा तो x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, बट लेस देन 2 तो लेस देन 2 है, ये लेस देन 2 तो ऑब्वियसली लेस देन 3 तो होना ही होना है। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं 2 to 3, तो वैल्यू 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा कहने का क्या मतलब हुआ कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। अब 2 से ज्यादा है तो भाई 1 से ज्यादा तो होना ही होना है, तो यहाँ पर x-1 भी अपना प्लस का आएगा और x-2 भी प्लस का आ गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। 2 से ज्यादा, ठीक है, तो 2 से ज्यादा मतलब ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 x-2, और 2 से ग्रेटर है मतलब 1 से भी होना ही होना है। इसके बाद 3 से कम, 3 से छोटी वैल्यू में, ठीक है, लेस देन 3, तो 3 से लेस देन यानी x इज लेस देन 3 यानी कि प्लस माइनस माइनस x-3, ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो ये मैं हटा देती हूँ और ये ब्रैकेट लगाया, ये dx लगाया अपन ने, ठीक है। अब आए प्लस 3 to 4, तो 3 to 4 में ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो भाई यहाँ पर 1 के लिए और 2 के लिए भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, यानी कि x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 और ये अपना dx, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से ये अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पर ये जो चीज है ना ये क्लियर रहेगी, तो ये भी आप आराम से अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था 1 to 2, 1 से ज्यादा तो ग्रेटर देन 1 के लिए x-1 प्लस का था तो प्लस का ही लिखा, बाकी 2 से छोटा तो 2 से लेस, तो 2 से लेस यानी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। यहाँ पर देख ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा तो ये प्लस का रहेगा और ये भी प्लस का रहेगा, 3 से छोटा तो ऑब्वियसली x इज लेस देन 3 है, लेस देन 3 मतलब कि नेगेटिव, ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखा तो 3 से बड़ा, ठीक है, और 4 से छोटा, तो 4 से छोटे तो सारे के सारे ही हैं, लेकिन 3 से बड़ा तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 x-3 और बाकी ये दोनों भी अपने पॉजिटिव रहेंगे। तो इस तरीके से लिख लिया। अब ये मैं हटा देती हूँ। चलिए, तो अब बाकी बहुत ही छोटा सा काम रह गया यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ये देखिए 1 to 2, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया x-1, ये माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 और ये dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 to 3। अब इनको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x-1 प्लस x-2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स प्लस 3 और ये dx प्लस यहाँ पर 3 to 4 x-1 प्लस x-2 प्लस x-3 dx। अब देखिए प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का 2 प्लस का 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया 4 और माइनस का x बचा, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन 1 to 2 प्लस dx प्लस 2 to 3, यहाँ पर प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 3 खत्म, बचा सिर्फ x,
प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4, यहाँ पर क्या है x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 3x, और -3 -2 -1 ये हो गया -6, और ये dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर 4 का हो जाएगा 4x, माइनस एक्स का हो जाएगा x² 2, 1 to 2, x का हो जाएगा x² 2, लिमिट है अपनी 2 to 3। यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x² 2 -6x, लिमिट 3 to 4। भाई लिमिट रखना है, अब आखिरी काम। तो इसमें सबसे पहले अपर लिमिट, ठीक है। तो 4 2 जार 8 माइनस 4 2 जार 8 माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, 4/2 2। तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें, 4 1 जार 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, फिर रखी लोअर लिमिट, ये लगाया प्लस। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जार 9/2 माइनस 2 2 जार 4/2 प्लस, यहाँ रखते हैं 4, तो 4 4 जार 16/2 और 6 4 जार 24। तो अपर लिमिट रखी, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27/2, बीच में माइनस, 6 3 जार 18, खत्म, ठीक। चलो और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा i = 8 - 2 अपना 6 माइनस 4 प्लस हाफ, 6 - 4 2 प्लस हाफ, ओके क्लियर। प्लस यहाँ पर देखिए 9 - 4 आ जाएगा अपने पास 5/2 प्लस, ये हो जाएगा 2 8 जार 16, 8 3 जार 24, 24 - 24 0। तो ये तो खत्म, बचा ये, तो 18 2 जार 36, 36 में से 27 माइनस जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9, ठीक है। तो यहाँ 9 बचेगा माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 9/2, ठीक है। तो बाकी का सॉल्व करते हैं, तो 9 + 1 10, 10 + 5 15/2, तो 2 + 15/2, तो ये हो जाएगा 2 2 जार 4 प्लस 15/2, यानी कि 19/2। तो ये आ गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 33 था ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन हैं, तो उनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपको समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।